अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया औज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनू इज़ा नकहतुमुल मुमिनाति सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्ना मिन क़ब्लि अन तमस्सूहुन्ना फमा लकुम अलैहिन्ना मिन इद्दतिन तअतद्दूनहा फमत्तिऊहुन्ना वसर्रिहूहुन्ना सराहन जमीला। ये सूरह अहज़ाब की 49 नंबर आयत है। इस आयत में अल्लाह ताला ने बहुत ही अहम किस्म के 2-3 मसाइल बयान किए हैं। पहले तो अल्लाह ताला ने कहा कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालों, यानी ईमान वालों को अल्लाह ताला ने मुखातिब किया। इज़ा नकाहतुमुल मुमिनात, कि जब तुम निकाह करो तो मोमिना औरतों से करो, ईमान वाली औरतों से करो। ये नहीं कहा कि तुम औरतों से निकाह करो, बल्कि फरमाया कि ईमान वाली औरतों से निकाह करो। तो उसके बाद फिर फरमाया कि सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्ना, कि फिर जब तुम्हारा निबाह ना हो सके तुम उनको तलाक दो, तो फिर उनको अच्छे तरीके से रुखसत करो। तो ये 2-3 चीज़ें जो है ये अल्लाह ताला ने बयान फरमाई हैं। निकाह और तलाक के मसाइल इस आयत में अल्लाह ताला ने बयान फरमाए हैं। तलाक के जो मसाइल हैं वो 2 तरह के हैं। तलाक 2 तरह की होती है। एक तलाक वो है कि औरत का खामद फौत हो जाए तो उसकी जो है उसके बाद उसकी इद्दत होती है 4 महीने और 10 दिन की। एक तलाक वो है कि जब कोई खामद किसी वजह से अपनी बीवी को तलाक दे देता है तो उसकी कोई मखसूस इद्दत नहीं होती। तो ये भी तलाक के बाद इद्दत के मसाइल इसमें बयान किए गए हैं। तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो, इज़ा नकाहतुमुल मुमिनात, जब तुम ईमान वाली औरतों से निकाह करो, सुम्मा तल्लक़्तुमूहुन्ना, फिर अगर तुम्हारा किसी वजह से उनसे निबाह ना हो सके तो तुम उनको तलाक दे दो, तो मिन क़ब्ले, तो इससे पहले अन तमस्सूहुन्ना, कि तुम उनको हाथ तक ना लगाओ, कि तुमने उनको हाथ तक ना लगाया हो। फमा लकुम, फिर नहीं है तुम पर, तुम्हारे लिए, फिर नहीं है तुम्हारे लिए, अलैहिन्ना, उन पर यानी उन औरतों पर, मिन इद्दतिन, कोई इद्दत, तअतद्दूना है जिसे तुम पूरा कराओ। यानी कि उस औरत को दी हुई तलाक जिसको तुमने हाथ ना लगाया हो, जिसको तुमने छुआ ना हो, यानी हम बिस्तरी से पहले अगर तुम तलाक दे देते हो तो ऐसी तलाक पे उसकी कोई इद्दत नहीं है, ऐसी औरत के लिए कोई इद्दत नहीं है। हाँ, दूसरी जो तलाक़ें होती है, मसलन किसी का खामद फौत हो गया है तो उसके लिए उसकी इद्दत होगी। अगर कोई खामद अपनी बीवी को किसी वजह से तलाक देता है तो उसके भी कुछ ना कुछ इद्दत के तरीक़ाकार हैं, अगरचे वो मुख्तलिफ हैं। लेकिन ऐसी औरत जिसको खामद ने निकाह के बाद हाथ तक ना लगाया हो, ऐसी औरत के लिए कोई इद्दत नहीं है। वो जैसे ही उसको तलाक दी जाए वो उसके साथ ही किसी दूसरी औरत, किसी दूसरे खामद से शादी कर सकती है। तो जो फौतशुदा खामद की बेवा होती है तो वो जो इद्दत होती है वो तो होती है गम की वजह से, शोक की वजह से, कि उसका चूँकि खामद जिसके साथ उसने उम्र गुजारनी होती है वो अल्लाह को प्यारा हो जाता है, तो ये औरत के लिए एक बहुत बड़ा मसला बन जाता है। तो वो औरत सोग में होती है तो उसके लिए 4 महीने और 10 दिन की इद्दत है। उस दौरान
وہ کوئی ज़ेब व ज़ीनत नहीं कर सकती, कोई आज के दौर में जैसे मेकअप वगैरह कहा जाता है नहीं कर सकती, नए कपड़े नहीं पहन सकती, ब्याह शादी में शामिल नहीं हो सकती, नहीं कोई ज़रूरी अगर ना हो तो इस किस्म के जो खुशियों के मामलात है उसमें वो नहीं उसे उनको नहीं कर सकती, इसलिए कि उसकी इद्दत सूख की वजह से होती है। और जो दूसरी कोई और खामद अपनी बीवी को तलाक देता है तो उसकी वजह जो होती है वो होती है उसके नस्ब की वजह से, कि जब उसको 3 हैज़ आ जाए तो उन 3 हैज़ के बाद वो औरत आज़ाद होती है। एक हैज़ के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा, जब 3 हैज़ आ जाएं तो फिर वो औरत आज़ाद होती है। उसके लिए 3-4 महीने का कोई टाइम फ्रेम नहीं है, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं। उसके लिए ज़रूरी सिर्फ ये है कि ये पता करना होता है कि कहीं वो औरत हामला तो नहीं है। अगर वो हामला है तो जब तक उसका बच्चा पैदा नहीं होता उस वक्त तक वो इद्दत में रहेगी। जैसे ही उसके बेटे की पैदाइश हो जाएगी तो उसकी इद्दत ख़त्म हो जाएगी। वो चाहे एक तलाक के 1 महीने के बाद पैदा हो, चाहे वो 6 महीने के बाद पैदा हो, जब तक वो बच्चा पैदा नहीं होगा औरत इद्दत में रहेगी। उसकी इस इद्दत की वजह सिर्फ उसका हसब है, उसका नस्ब है, उसकी नस्ल है, ताकि उसकी नस्ल में, उसके नस्ब में कोई मिलावट ना हो। तो इस तरह ये 2 मसाइल। जहाँ तक ये तीसरा मसला है इसमें ये है कि जब कोई आदमी किसी औरत से शादी करता है तो उसको छूने से पहले ही उसको तलाक दे देता है तो उस पर कोई इद्दत नहीं है। वो अगर चाहे तो उसी वक़्त किसी दूसरे आदमी से शादी कर सकती है। तो अल्लाह ने फरमाया कि सुम्मा तल्लक तो मुहना, फिर तुम जब तलाक दो उनको मिन कबलो, इससे पहले अंतमसूहुन्ना, ये कि तुम उनको हाथ तक न लगाओ, तुमने उनको हाथ तक न लगाया हो, तो तुमने उनको छुआ तक ना हो, तो ऐसी सूरत में फमालकुम, तुम्हारे लिए ये जायज़ नहीं है, अलैहिन्ना, कि उन औरतों पर मिन इद्दतिन, कोई इद्दत नहीं है, कि उन औरतों पर कोई इद्दत नहीं, तुम्हें कोई हक नहीं पहुंचता कि उन औरतों से तुम कोई इद्दत तातदूनहा, इद्दत को पूरा कराओ, क्योंकि उन पर तो इद्दत है ही नहीं। जब है ही नहीं तो फिर उनको पूरा क्या कराना है। हाँ अलबत्ता फमत्तेऊहुन्ना, जब तुम उनको तलाक दो तो फिर तुम उनको खैर सगाली के तौर पर उनको कुछ फ़ायदा दो, उनको कुछ मालो मता दे दो, उनको कुछ कपड़े वगैरह दे दो, उनकी ज़रूरत की कुछ चीज़ें सामान वगैरह दे दो, ताकि वो राज़ी खुशी अलहदगी का सिलसिला तुम्हारे से हो जाए। वसर्रिहुन्ना, और फिर तुम उनको रुखसत करो, सराहन जमीला, अच्छे तरीके से रुखसत करना। फमत्तेऊहुन्ना यानी कि तुम उनको कुछ दे दिलाकर अच्छे तरीके से उनको रुखसत करना है, लड़ाई झगड़े में आकर उसको रुखसत नहीं करना। तो ये थे चंद एक मसाइल जो बहुत ज़रूरी थे। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला इन तमाम मसाइल को समझकर इन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।